हेलो वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को। क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एक वजह क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर अननोन वेरिएबल्स हैं और जो वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। इस वजह से हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है, इक्वेशन है, इसका जो फर्स्ट वेरिएबल है और ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है -20, इनको यहाँ रफ वर्क में आपने सबसे पहले ना लिख लेना है और मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। ये -20 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -20 एक्स स्क्वायर। ये आपने लिख लेना है। और फिर ये जो मिड वाली जो टर्म है हमारी वो लिख लेनी है, वो है -x। उसका साइन भी लाजमी लिखना है। अब हम मिड टर्म ब्रेक मेथड को देखेंगे। वो क्या होता है, हमें कोई से दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। अब ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, मेरे माइंड में आ रहा है 5 और 4। अगर मैं मेरे माइंड में आ रहा है -5 + 4। अगर मैं इन दोनों को, ये x वेरिएबल भी हमने लाजमी लेना है, तभी ये x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x के रहेगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +- -5 4 20 x इंटू x के, ये चीज़ आ रही है। और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ कर लेता हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट, -5x + 4x। ऐड इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें हम, साइन बड़ी वैल्यू का वो माइनस आ जाएगा क्योंकि 5 के साथ है। और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गए, 1 आता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख दो। तो देखा आपने कि जब हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -20x² आता है और जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो -x आता है। तो यही जो दो नंबर हैं ये हमारे लिए वैलिड है। हम मिड टर्म की जगह, इस मिड टर्म -x की जगह इन दो नंबर्स को लिख लेंगे, -5x + 4x, -20 एज इट इज़। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। बस मिड टर्म ब्रेक का ये मतलब है कि मिड टर्म को हमने ब्रेक कर देना है। और साइन जो है ना बड़ी वैल्यू के साथ वही लिखना है। जो मिड वाली टर्म की वैल्यू का साइन होगा ना वो हम बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दो में से कोई ना कोई कॉमन ले लेना है और इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेना है। इनमें देखा जाए तो x ही है, इधर भी x 2 बार है और इधर x 1 बार है। तो जितनी कम बार जो चीज़ होगी ना, लाइक मैक्सिमम बार जो चीज़ होगी हम उसको लिख लेंगे। लाइक अब देखें x ही है जो इसके अंदर भी मौजूद है। अगर मैं x² कॉमन लूँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक x है। तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में मौजूद है। इसलिए अंदर क्या रह जाएगा, एक x, ताकि x इंटू x² बन जाए। माइनस ये 5 ले लेंगे और x तो बाहर है ही ऑलरेडी, तो वो 5x हो जाएगा। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4, क्योंकि 4 1 * 4 4 5 * 20। x कॉमन नहीं है, x इधर है इधर नहीं है, तो 4 कॉमन है, अंदर आ गया x, -4 5 * 20। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ आपकी बननी चाहिए ना, ये सेम बननी चाहिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तभी आपका सवाल ठीक होगा। आप कॉमन इसको x + 4 को लिख लें और x - 5 को एक बार लिख लें, = 0 पुट कर लें। अब x + 4 को = 0 रख लें और x - 5 को भी = 0 रख लें। ये +4 इक्वल के उस तरफ जाके -4 हो जाएगा और ये -5 इक्वल के उस तरफ जाके +5 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो इसका आया हमारे पास वो आया -4 और 5। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये नोट डाउन कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हुलिया बिगड़ा हुआ है उसको सीधा कर लेते हैं। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज़ सीखी थी कि कैसे इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम इसको देखते हैं। तो ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर y को करवा दो, y × y² प्लस माइनस माइनस y × 5 5y। अब इस y² को इधर ले आते हैं, ये -y² हो जाएगा। -5y को इधर ले आते हैं, +5y इक्वल के उस तरफ क्या बचा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा इक्वल के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, 0। हमने 0 बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इधर ले आए। 3y² में से y² गए, क्या आ गया, 2y² प्लस 5y = 0। अब इसमें तो वो तीसरा कांस्टेंट ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे मिड टर्म को ब्रेक करें। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में वो तीसरा कांस्टेंट ही नहीं है जिसको जो आपको लगे। जैसे पिछले ऐसे कुछ इक्वेशन थी, आप क्या करते थे, मिड टर्म को ब्रेक करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं, तीसरी नहीं है। अब यहाँ क्या करें, इसी में से कॉमन ले लें, फिर ज़रूरत ही नहीं है मिड टर्म ब्रेक की। क्या कॉमन निकलता है, y, अंदर क्या बचा 2 + 2y +
5 इक्वल टू 0। बस अगला स्टेप वही, दोनों को इक्वल टू 0 रख लें, y को भी इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 को भी इक्वल्स टू 0। ये तो सोल्व है, मजीद इसमें से क्या निकालेंगे आप, इसको देखते हैं। तो 2y इधर ही रहा, प्लस 5 उधर जाके हो गया -5, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। तो इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो है 0 0 और है -5/2। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो इसको सीधा करते हैं पहले इक्वेशन को। मैं इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, या 17x² को आप इधर लें, आपकी मर्जी। मैं इन दोनों को उधर ले जाता हूँ। 17x² अपनी जगह ऐसे ही रहा, -32x है ना, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया +32x, प्लस 4 है इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो गया -4। ठीक है, अब मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है इसकी, यानी कि यहाँ पे देख लें आपने, इन दोनों का मैंने बताया था, इस फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल लिखना है, वहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। यानी कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, 4 1 4 68। तो ये आ गया माइनस साइन को भी नहीं भूलना, -68, ठीक है, और x², और ये आ गया +32x। यानी कि हमें कोई से दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है -68x², और जमा माइनस करें तो क्या है +32x। तो वो दो नंबर अगर आप सोचें, क्योंकि मुझे वो पता है दो नंबर, चले मैं ही बता देता हूँ। मैं ले लेता हूँ -34x + 2x। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो आ जाएगा आपके पास -68x², क्योंकि -34 2 जार -68 और x इंटू x x²। और अगर इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो साइन बड़ी वैल्यू का, और जो सब्ट्रैक्शन होगी साइन बड़ी वैल्यू का, और हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34 में से 2 गए 32x, ठीक है, -32x। सॉरी, मैं इसके साथ प्लस लिखूंगा और इसके साथ माइनस लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें +68 चाहिए। हमें क्या चाहिए, +68x चाहिए हमें, सॉरी -68x चाहिए और +32x चाहिए। तो मैं इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ, मैंने बताया था वो साइन लिखूंगा, इस बड़ी वैल्यू के साथ मैं वो साइन लिखूंगा। मैं अभी ये मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ, 32x की जगह ये दो नंबर लिख लेता हूँ, 34x -2x -4 = 0। मैंने बताया था ये बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन रहेगा जो मिड वैल्यू के साथ साइन है। आप लोग अपनी जो बड़ी वैल्यू जो लेट करोगे उसके साथ वही साइन रखना जो इधर मिड वैल्यू के साथ साइन है। अगर आप देखें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -68x² आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, और इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो +32x ही आएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली। अब कॉमन लेते हैं इन फर्स्ट 2 में से, तो 17 भी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 17 1 जार 17, 17 2 जार 34। x भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि x इधर भी है इधर भी है। अंदर रह गया x ही, क्योंकि 17x बाहर है, x से मल्टीप्लाई होगा 17x² बन जाएगा, प्लस 17 2 जार 32x 34, ये हो गया। अब माइनस इधर से कॉमन निकल सकता है क्योंकि माइनस और माइनस, 2 भी कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 1 जार 2 2 2 जार 4। अंदर क्या बचा, x माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4। अगर आप देखें मेरी ये दोनों चीज़ें फिर से सेम आई हैं, यानी कि मेरा क्वेश्चन इस टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सेम ना आ रही हो, आप समझ जाएं कहीं ना कहीं बैक एंड पे मिस्टेक हुई है। अब इस 17x को और -2 को एक साथ लिख दो और x + 2 को एक साथ लिख दो। अच्छा, 17x -2 को एक बार इक्वल टू 0 पुट कर लो और इधर x + 2 को इक्वल टू 0 पुट कर लो। ये क्या हो जाएगा, -2 उधर जाके +2। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये +2 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2। इनका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट जो आया है 2/17 और -2। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।